नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 की बात करेंगे। दोस्तों पिछले जो भर्ती थी 2018 में निकली थी और उसका दोस्तों पैनल अभी जस्ट यहाँ पर आया है, यानी कि लगभग 6 साल बीत चुके हैं और अभी तक 2018 वाली जो भर्ती है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार एक साल में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल 64,000 वैकेंसी यहाँ पर निकली थी टेक्नीशियन के अंदर और 5-6 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो ऐसे में मात्र जो वैकेंसी है वो दोस्तों 9,000 के आसपास ही क्यों सिमट गई, इसका एक कारण आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी मदद से आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, किस सब्जेक्ट को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है उसको चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग क्या है इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ये 2 दिन के लिए लाइव रहेगा 24 और 25 मार्च को, जिसमें दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक का जो प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है 1 साल का मात्र 307 में मिल जाएगा और लाइफ टाइम जो इनका टेक्स्ट बुक का प्रो सब्सक्रिप्शन है 439 में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप दोस्तों हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आरआरबी कोलकाता की तरफ से अपडेट। पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में जो है पहले बता दूं, ये भर्ती का पूरा मामला क्या था आखिर। देखिए 2018 में ये भर्ती निकली थी कॉमन रूप से ALP एंड टेक्नीशियन के नाम से और इसमें लगभग 64,000 वैकेंसी टोटल आपके टेक्नीशियन की थी, ALP और टेक्नीशियन दोनों की मिला के। अब दोस्तों उस समय क्या नियम था 2018 वाली भर्ती के अंदर कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कैंडिडेट के साथ, वो मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए जो टोटल वैकेंसी थी वो अलग अलग 21 आरआरबी की थी। तो मान के चलिए कोई भी एक आरआरबी है जिसके पास 1000 वैकेंसी, अब 1000 वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी कि 1500 कैंडिडेट को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला लिया। इन 1500 में से मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, 1400 बच के, और मान के चलिए कि 100 लोग जो है डीवी मेडिकल में बाहर हो गए किसी भी कारण वजह से, तो 1300 कैंडिडेट हमारे पास बच गए। जबकि जो सीटें थी वो दोस्तों 1000 ही थी। तो ऐसे में जो 300 कैंडिडेट थे उनका क्या होगा, तो उन्हें दोस्तों वेटिंग में रखा गया। वेटिंग का प्रावधान रेलवे में बनाया गया था 2018 में और काफ़ी समय बाद जब इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली इन्होंने प्रोटेस्ट किए, काफ़ी जगह धरना दिए और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर माननीय रेलवे मंत्री जी को यह निर्णय लेना पड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों वो यहाँ पर निर्णय ये था, यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिस डाला 8/1/2024 को और यहाँ पर दोस्तों सभी जो जनरल मैनेजर है सभी आरआरबी के RRC के उनको दोस्तों यहाँ पर ये आदेश दिया कि जो CN01 2018 यानी जो टेक्नीशियन की जो भर्ती थी उसकी दोस्तों वेटिंग यहाँ पर क्लियर की जाए, यानी कि जो स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी जो है यहाँ पर क्लियर की जाए। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिस जारी किया गया था और यहाँ पर बोला गया था कि हमने पहले भी दोस्तों यहाँ पर ये प्रावधान किया था कि जो कैंडिडेट हैं वेटिंग वाले उनकी यहाँ पर वेटिंग क्लियर की जाए। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इसको बढ़ाकर बताया गया था कि 30/6/2025 तक, ठीक है, 30/6/2025 तक जितनी भी टेक्नीशियन की भर्ती आए तो उन्हें दोस्तों पहले यहाँ पर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनसे यहाँ पर फिल किया जाए। और यही एक मेन कारण हो सकता है कि जो 30/6/2025 तक जो भी सीटें रेलवे के अंदर वैकेंट हो रही हैं टेक्नीशियन में, उसमें से जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं पहले उनको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इतनी कम वैकेंसी इसी वजह से यहाँ पर आई है, लगभग 9000 के आसपास वैकेंसी जो है टेक्नीशियन के अंदर आई है। और इसका यही एक कारण है कि रेलवे ने 30/6/2025 तक की जो भर्ती निकलने वाली है उसको यहाँ पर वेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि सर अगर 30/6/2025 तक की सारी ही जो भर्ती है अगर उनको यहाँ पर वेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर ये 9000 वैकेंसी कहाँ से निकाल दी 2024 के अंदर। तो देखिए जो वैकेंसी थी 2018 के अंदर वो बहुत सारी कैटेगरी में निकली थी, 150 से ऊपर कैटेगरी थी। तो उन सब में जो है
उनके सब के अंदर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, और बहुत सारी जो वेटिंग थी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो उनमें से उनको कम करके और फिर ये भर्ती निकाली गई है। और इस वजह से दोस्तों आपने देखा कि इतनी कम मात्रा में ये वैकेंसी निकली है। चलिए वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखिए नोटिस को हम दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2018 में जो टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9/8/2018 से लेकर 4/9/2018 तक हुआ। सेकंड जो सीबीटी हुआ था वो 21/1/19 से और 23/1/19 और बाद में एक अलग से डेट रखी गई थी 8/2/2019। उसके बाद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया आपके उनके एएलपी वालों का, वो दोस्तों यहाँ पर इस तारीख से इस तारीख हुआ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया गया 20/6/19 से लेकर और 24/9/2019 तक। और इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर प्रोविजनली यहाँ पर पैनल में डाला गया है और इनका जो नाम है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी कि पीसीपीओ ईस्टर्न रेलवे को भेजा जा रहा है। ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, देखिए जो ईस्टर्न रेलवे है और साउथ ईस्टर्न रेलवे है, दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है ना वो दोस्तों कोलकाता में है, इसलिए आरआरबी कोलकाता की तरफ से ये नोटिस डाला गया है। तो जो भी वैकेंसी यहाँ पर बच गई हैं उनको भरने के लिए ये पैनल उनको भेजा जा रहा है। वो जो है इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, इनके ऊपर यहाँ पर निर्णय लेने वाले हैं और फर्दर इनकी कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, जैसे कि इनको ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन होगा, पीडब्ल्यूडी या तो उनका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए थे भर्ती के टाइम वो होंगे। इसके अलावा इन्हें एक मेडिकल एग्जाम से भी गुजरना पड़ेगा वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए दोबारा से मेडिकल एग्जाम इनका होने वाला है। अगर वो मेडिकल एग्जाम में फिट नहीं होते हैं तो इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पैनल रहा, ये जो कैंडिडेट हैं इनको दोस्तों यहाँ पर मिला है कैरियर वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर। इन्हें दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल के अंदर मिला है। इन्हें आप देखेंगे तो डीजल मैकेनिकल मिला है और ये देखेंगे तो इनको वर्कशॉप मिली है, ठीक है, मैकेनिकल की। इन्हें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर इनको पोस्ट मिली है। इनको देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के अंदर वर्कशॉप मिला है। इनको देखेंगे तो ट्रियल एंड एसी के अंदर इलेक्ट्रीशियन का काम मिला है। तो ये अलग अलग टोटल पैनल यहाँ पर डाला जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या एक साल के अंदर भर्ती जो प्रोसेस उसको कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि रेलवे ने एनुअली कैलेंडर यहाँ पर जारी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भर्ती थी ये मार्च अप्रैल के आसपास निकली थी 2018 के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी एग्ज़ाम जो थी वो दोस्तों कंडक्ट कर ली गई थी 9/8/18 के अंदर। और इसकी आप देखेंगे तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंडक्ट करवा लिया था जून के अंदर, और जून से लेकर और आप देखेंगे तो ये 9वें महीने तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था। अब देखिए इसमें क्या था कि पहली बात तो भर्तियां बहुत ज़्यादा थी, दूसरा यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन दो अलग अलग भर्ती थी। इस कारण से जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट थे इन्हें भी CBT-2 यहाँ पर देना पड़ गया और फाइनल रिजल्ट के लिए इन्हें साइको टेस्ट का भी इंतजार करना पड़ा। इसलिए आप देखेंगे अगर एक ही CBT होता तो यहाँ पर देखिए CBT एग्जाम यहीं कंडक्ट कर लिया था इन्होंने एक पहले वाला, जो कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या में 1 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट थे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे तकरीबन 1 महीने के अंदर जो एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कर लिया गया था और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको, लेकिन यहाँ पर ALP की वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से अगर दोस्तों अगर रेलवे चाहे तो 1 साल के अंदर प्रोसेस है इजीली कंप्लीट हो सकती है और एनुअली कैलेंडर उन्होंने दिया है। बाकी उम्मीद यही है कि 1 साल के अंदर भर्ती प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ अपडेट था। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।